नमस्कार। बहुत सारी कुश्ती के ऊपर इस देश में फ़िल्में बनती हैं। सुल्तान होती है, फिर दंगल होती है, उसके बाद उनका जो कलेक्शन अगर हम देखते हैं तो कोई 300 करोड़ कमाती है, कोई 400 करोड़ कमाती है। और बहुत आसान लगता है कि आप जाते हैं एक सिनेमा हॉल में और बहुत सारी ताली बजाते हैं, उसी का नतीजा होता है कि आप 400 करोड़ देखते हैं, फिर 300 करोड़ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे शुरू करते हैं और ये हम हैं अभी नजफ़गढ़ के स्टेडियम में, जहाँ पे कुश्ती आप देखेंगे। मेरे पीछे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे तैयार होता है इस देश का पहलवान। जहाँ पे कुश्ती के ऊपर फिल्में बनती हैं, एक एक्टर एक्टिंग करता है, उसे दिखाया जाता है कि कमाल का क्या मारा है, क्या पीटा है, क्या दाव लगाया है, क्या चित्त किया है। लेकिन वो ऐसे नहीं बनता है, वो बनता है ऐसे, इसमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इन बच्चों से फिर बात भी कराएंगे आपको कि ऐसे प्रैक्टिस होती है कुश्ती की। उसके बाद एक आता है कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उस पर रिसर्च होती है और बहुत सारी चीज़ें। मैं सलमान खान का एक बार स्टेटमेंट सुन रहा था कि पहलवानों को चित करना कोई आसान काम नहीं है। एक्टर, एक हीरो कुछ कर सकता है, लेकिन उसको पहलवान को अपनी असल ज़िंदगी में, चाहे आप दंगल की बात करें, चाहे आप सुल्तान की बात करें, चाहे और कुश्ती के ऊपर तमाम फिल्में बनी उनकी बात करें, तो आसान नहीं होता है। वो जो पूरी यात्रा होती है वो इस तरीके से आप मेरे बैकग्राउंड में देखते हैं, कैमरामैन उसे मेरे साथ चल रहे हैं अभी, तो दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की 13-14 साल हो सकती है, लेकिन अभी से शुरुआत हो जाता है और इससे भी पहले शुरुआत हो जाता है। इधर आप दिखाइए एक बार, छोटे बच्चे हैं, अभी इनकी उम्र कितनी होगी। यहाँ से शुरू होता है ये सफ़र जो कुश्ती का होता है। फिर बाद में आप जानते हैं सुशील पहलवान को, आप जानते हैं दहिया को, रवि दहिया को आप जानते हैं और तमाम पहलवानों को आप जानते हैं। लेकिन उसके पीछे की मेहनत आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस वजह से आज हम इस स्टेडियम में हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर मेहनत करते हैं। इन बच्चों से बात भी करेंगे अभी चूँकि ये प्रैक्टिस में बीच में इनको डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के बाद यहाँ पर आते हैं। कोच साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो यहाँ पर सारी ट्रेनिंग देते हैं इन बच्चों को। और यहाँ से कई सारे मजबूत और नेशनल इंटरनेशनल पहलवान निकले हैं, उन पर बात करेंगे। तब तक आप इसे देखिएगा और फिर मैं आपसे दोबारा दूसरे फेज़ में बात करने वाला हूँ। मीडिया वाले में आपका स्वागत है। और आज हम हैं नजफ़गढ़ के स्टेडियम में, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है। और संयोग से आज हम एक ऐसी हस्ती के साथ हैं जो यहाँ पर जो चैम्पियनशिप 27 और 28 तारीख को इसी महीने होने वाली है, उसके कर्ता धर्ता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कर्ता धर्ता होने में बहुत बड़ा योगदान उनका है। डॉक्टर संजय पाराशर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। संजय पाराशर जी, आपको जो इस चैम्पियनशिप के आप स्पॉन्सर हैं, मुझे ऐसी जानकारी मिली जब मैं स्टेडियम में आया। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आपने क्यों जो है स्पॉन्सरशिप करने का जिम्मा उठाया? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों के स्टूडियो में मैं आया और आप जो बात बोल रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि मेरी एक सोसाइटी है जो मैं अपने फादर के नाम से चलाता हूं, जगदीश मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी। और उसमें हमारे जो फादर थे वो हेडमास्टर हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल में और स्पोर्ट्स इंचार्ज हुआ करते थे। उनकी प्रेरणा के तहत ही मैं ये सारा उनके नाम से स्पॉन्सरशिप या हर साल एक बड़ा इवेंट मैं कराता हूँ। तो पिताजी का कुश्ती से कुछ कनेक्शन था? कुश्ती नहीं, वो स्पोर्ट्स इंचार्ज थे, तो ऑल गेम होते थे। उस ज़माने में वॉलीबॉल बहुत चलती थी, तो वो वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। लेकिन अभी मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कुछ बताया कि एक मामा जी शायद आप बता रहे थे, तो उनके बारे में कुछ? वो कुश्ती से रिलेटेड हैं। मेरे मामा जी हैं चंदन सिंह कौशिक, कैर गांव से बिलोंग करते हैं। वो 70 से लेके और 80 तक वो दंगल के बहुत बड़े पहलवान रहे। राजस्थान, यूपी और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जितने भी दंगल होते थे सभी दंगल के अंदर उन्होंने दंगल जीता हुआ है। उनकी प्रेरणा रही। वो भी हेडमास्टर हैं, तो हमारे परिवार में 3-4 ऐसे हेडमास्टर रहे हैं टीचिंग लाइन में, वो जो सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। बम्बई का जब एक बड़ा डायरेक्टर आता है ना, उसे कुश्ती के ऊपर फिल्में बनानी होती हैं, तो सबसे पहले जो उसका रास्ता होता है वो हरियाणा की तरफ जाता है। फिर सुल्तान बनती है, फिर दंगल बनती है, फिर कुश्ती फिल्म भी एक आई थी, लेकिन फिर बिजनेस होता है 300 करोड़ का, 400 करोड़ का। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पैसा कमा के घर बैठ जाना होता है। फिर किसी ऐसी चैंपियनशिप को ना तो स्पॉन्सर करना होता है, ना तो उसमें कोई दिलचस्पी होती है, बस उन्हें पैसा कमाना, शो बिजनेस है। फिर सलमान खान किसी को पीट देंगे, किसी मजबूत पहलवान को, वरना तो वो पहलवान शायद सेकंड नहीं लगाएगा, चित कर देगा सलमान खान को, या फिर आमिर खान बिल्कुल चित कर देगा। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों का ध्येय ऐसा नहीं है। मेरा ये अपना मानना है कि हमारे इस नजफगढ़ इलाके के अंदर
आज तक कभी भी कुश्ती की कोई चैम्पियनशिप नहीं हुई, जबकि आप सुनेंगे कि सारा देहात इधर से ही चैम्पियन बन के निकलता है इवनली। हाँ, तो आज तक हमारे यहाँ, जबकि पहले भी जितने भी लोग यहाँ रहे हैं, कोचेज रहे हैं, लेकिन किसी ने ऐसा प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आप उसे हिम्मत न कहें, आप उसे जहमत कहें कि जहमत नहीं उठाई किसी ने। बस आप सिर्फ ये जानते हैं कि उसका कारण ये रहा कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था। नजफगढ़ स्टेडियम जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन जो ये चैम्पियनशिप हो रही है नेशनल लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट इसके अंदर भी हमारी सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। वो प्रोग्राम हमें दे देते हैं, लेकिन प्रोग्राम से रिलेटेड जो फाइनेंस की बात आती है वो सारा फाइनेंस वो लोग हमें स्पॉन्सर नहीं करते हैं, तो वो सारी जिम्मेवारी कोई लेता नहीं था। इस वजह से हमने अब की बार ये कहा कि इस प्रोग्राम को हमारी सोसाइटी यानी जगदीश मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, उसके तहत मैं ये प्रोग्राम स्पॉन्सर करता हूँ। आप इसकी कैटेगरी के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि इतने ईयर से इतने ईयर तक के खेल सकते हैं। ये अंडर 15 का है टूर्नामेंट। अभी आपने देखा होगा, अभी यूपी में सीनियर चैम्पियनशिप हुई है, वही उसी के ट्रेंड में नहीं जस्ट अभी लास्ट वीक जो है ये अभी हुई है, और उससे जो नेशनल सिलेक्शन हुआ है, इन लोगों की कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप है आगे नेक्स्ट दिसंबर में। हम यहाँ जो चैम्पियनशिप कर रहे हैं उसके अंदर भी जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे वो डायरेक्ट जो है उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो हम लोगों का जो मेन एम था वो यही था कि आज तक सारे गेम छत्रसाल स्टेडियम में होते थे, जो सारा का सारा गवर्नमेंट के दिल्ली में जो छत्रसाल स्टेडियम, उसकी आप छत्रसाल स्टेडियम। हाँ जी, हम फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं कि नजफगढ़ के अंदर पहली कुश्ती की चैम्पियनशिप ऐसी हो रही है, जिसको हम लोग स्पॉन्सर के तहत लेके आए हैं। तो छत्रसाल स्टेडियम में कितने साल से लगातार चल रही है ये? अब अगर हम देखें तो फीमेल की ये थर्ड है। छत्रसाल स्टेडियम में कितने साल से लगातार? छत्रसाल स्टेडियम में तो नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गया। अच्छा, तो मोनोपोली वाला कुछ सिस्टम उधर मे बी, उसके बारे में मैं इतना नहीं नॉलेज रखता हूँ कि मैं ये बात बोल सकूँ, बट ये है कि यहाँ पे कभी ऐसा गेम हुआ नहीं। क्यों ना दूसरी जगह भी, क्यों ना दूसरी जगह? तो हम लोगों ने ये कहा कि ऐसा क्या है कि हम, जब ये भी स्टेडियम दिल्ली गवर्नमेंट का है और छत्रसाल स्टेडियम भी दिल्ली गवर्नमेंट का है, लेकिन वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हमारे बच्चे यहाँ रह जाते हैं। रीजन, अब हमारी जो ये बच्चे आप देख रहे होंगे, इनमें बहुत सारी फीमेल्स हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो लोकल देहाती लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको वहाँ का रास्ता नहीं मालूम कि हमें कैसे आगे जाना है। वो बच्चा बहुत अच्छा खेलता है। क्वालिफाइंग के लिए एक बार आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। हालांकि मैं कोच साहब से भी बात करने वाला हूँ आपके बाद, लेकिन चूंकि आप इससे जुड़े हैं तो आपको भी तमाम जानकारी होगी। क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि क्या उसमें मैं कोच साहब से सिर्फ ये मालूम है कि वेट वाइज है कैटेगरी, इसमें वेट वाइज होती है, ग्रुपिंग होती है। उसके अलावा 2 टाइप की हम लोग यहाँ करा रहे हैं। ग्रीक आपने भी मेरे बीच में, मेरे मन में सवाल आ रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने भी कभी हाथ आजमाया? मैं आपको बता दूं, मैं नेशनल चैम्पियन हूं एथलेटिक्स का, और इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियन हूं एथलेटिक्स का। उसके अलावा मैं दिल्ली स्टेट पावर लिफ्टर रहा हूं और हरियाणा पावर लिफ्टर रहा हूं 90 से लेके और 95 तक कंटिन्यूस। और इसीलिए मेरा शौक़ है, मैं बच्चों को सिर्फ प्रोत्साहन देने के लिए ये काम करता हूँ। जाके पैर ने फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब हम जानते ही नहीं कि कौन खेल का क्या मतलब होता है। कुश्ती, अब क्रिकेट, पूरे देश जो है क्रिकेट के पीछे पागल है, लेकिन कुश्ती अभी जो पिछले कुछ सालों में अगर देखें, सुशील पहलवान की बात करें, दहिया रवि, जब विजेंदर है, रवि दत्त जी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, और हम वही चाहते हैं कि जो इस तरीके के गेम हैं, इंडिविजुअल गेम्स हैं, या जो हमारे रीजनल गेम्स हैं, उनको क्यों ना प्रमोट किया जाए। सिर्फ क्रिकेट ही क्यों प्रमोट किया जाता है? कबड्डी है, कुश्ती है, एथलेटिक्स के गेम्स हैं, इंडिविजुअल और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिनकी तरफ पब्लिक का ध्यान नहीं जाता है। सो कॉल्ड हमारे देसी गेम। अब उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमें वो एरिया चूज करना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर्स होते हैं। रीज़न यही होता है, हमारे इस इलाके में अगर कुश्ती होगी तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ से जीतेंगे, और आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी हम उससे कई 100 गुना ज़्यादा बच्चों को तैयार कर पाएंगे इस प्रोग्राम के तहत। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो एक प्रेरणा यहाँ से भी मिलेगी, जो आगे आने वाले बच्चे हैं। मैं देख रहा हूँ कितनी मेहनत करनी होती है। मेरा कोई विशेष एक्सपीरियंस नहीं है कुश्ती के साथ, लेकिन मेरा सौभाग्य आज रहा कि मैं यहाँ पे आया। तो क्या, जैसे स्पॉन्सरशिप की बात करें, आपको ये बीड़ा उठाना पड़ा, यानी आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। यू आर द ओनली स्पॉन्सर ऑफ दिस चैम्पियनशिप, ऐसा मुझे पता चला था, मेरी बात हो रही थी। तो बाकी लोगों को आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली आना चाहिए। अब देखिए, मेरा प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो बाई प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ।
आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद आपने। से डॉक्टरी की हुई है, मेरी मिसेज भी डॉक्टर्स हैं और हम लोगों का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे 30 बेड का, उसमें ब्लड बैंक भी है नजफगढ़ के अंदर चावला बस स्टैंड पे ही जय हॉस्पिटल, जय हॉस्पिटल के नाम से मेरा है, और उसके अंदर ब्लड बैंक की भी फैसिलिटी हम लोगों ने दी हुई है। ठीक है, वहाँ पे सारे मल्टी स्पेशलिटी है, तो नेचुरल है कि सारे कंसल्टेंट वगैरह सब आते हैं। बट एक जो हम लोगों ने देखा कि सिर्फ यही रहता है कि हमारे यहाँ के प्लेयर आगे बढ़ नहीं पाते, जैसे हम लोग भी आगे नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा आदमी नहीं था जो हमें प्रमोट कर सके। तो हमारा मेन एम सिर्फ यही है कि हम इन बच्चों को आगे ले जा सके, उसके लिए ही हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमने इसमें ऐसा कोई बिजनेस वाला पार्ट नहीं है कि हम उसमें कोई बिजनेस रखते हैं। मेरा अपना मेन है, मैं पावर लिफ्टिंग भी कराता हूँ, उसके अंदर भी जो पावर लिफ्टिंग एसोसिएशंस हैं, अगर वो कोई इसके अंदर इंटरनल कोई फीस वगैरह भी रखते हैं तो उस फीस का हम लोग अपनी सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, वो सारा का सारा हम एसोसिएशन को ही डोनेट करते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करके इतना मतलब बेहतरीन लग रहा है। पता है मसला क्या होता है कि जहाँ पर कहते हैं ना पैसे में पैसा भागता है। अभी एक चौका लगता है, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जब लगता है तो पता चला कोलगेट का एक पोस्टर है, उस पर लगा चौका, है ना। इतने सारे स्पॉन्सर्स, इतने सारे कहें कि पैसा लगाने वाले, जर्सी पे 17 नाम लिखे रहेंगे, पैंट के पीछे 15 नाम लिखे रहेंगे, टोपी पे 4 नाम लिखे रहेंगे, है ना। इधर से कुछ लिख दिया, इधर से कुछ लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा, मैं कहूँ, दुर्भाग्य की बात है, शायद विडम्बना इसे कह सकते हैं आप, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए। मुझे चूँकि आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी खुद की भी यही इच्छा है कि एटलीस्ट एक मुझ जैसे लोग को देख के, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बट मुझ जैसे लोग को देख के अगर 4 भाई और मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो हम इसी इवेंट को एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। वो तभी होगा जब हमारे साथ 2-4 लोग और अच्छे लोग जुड़ेंगे। और उसका जोड़ने का एक सबसे आसान तरीका जो मैं मानता हूँ वो यही है कि ऐसे नेशनल लेवल के जितने भी गेम्स हैं, उन गेम्स को हम अपने इलाके में करवाएं। यदि हम वो करवाएंगे तो हमारे स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे जो इस चीज़ के अंदर आने की कोशिश। यदि हमारे यहाँ से इस स्टेडियम से 2 बच्चे अगर कहीं ओलंपिक में जाके मेडल लेके आ जाते हैं तो हमारे इस एरिया का जो नाम होगा वो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। सर एक सवाल मेरा और है। सवाल मेरा ये है कि जो ये 2 फिल्में की अभी मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, इससे कुछ बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ आसानी होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो मिलता है। देखिए, फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दंगल फिल्म बनी, उस पर भी हुआ था। हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सुल्तान आई है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी एक बॉक्सिंग की भी पिक्चर आई है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इस तरह की फिल्में भी बनती रहनी चाहिए, डेफिनेटली बननी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जितने लोग देहात के हैं उन्हीं के ऊपर अगर फिल्म बनाई जाए तो वो और ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, सीरियसली उसमें इस तरह की चीज़ें भी। डॉक्टर साहब डॉक्टर संजय पाराशर मेरे साथ थे, अभी हम इसे कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, इस इंटरव्यू को बेसिकली समाप्त करते हैं। लेकिन मेरा भी शायद, चूँकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मैंने आपको शुरुआत में बोला, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ साथ मैं भी इस बात की अपील करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, द मीडिया वाले के माध्यम से, कि लोग आगे आएँ और इस तरह के जो हमारे देशी गेम्स जिनको बोलते हैं उनको आगे बढ़ावा देने का प्रयास करें, जिस तरीके से भी संभव है। नेट केवल स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप उसका चीज़ें करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम अभी नजफगढ़ स्टेडियम में हैं, कुश्ती की बात कर रहे हैं, और कुश्ती का जो यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट है, यानी मेन जो कोच साहब हैं वो हमारे साथ हैं। उनका परिचय उन्हीं से सुनते हैं सबसे पहले, और उसके बाद बहुत सारी चर्चा उनसे करने वाले हैं। कोच साहब, मैं आपको कोच साहब बोलता हूँ, आप अपना नाम एक बार प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं नजफगढ़ स्टेडियम में रेसलिंग कोच की पोस्ट पे हूँ पिछले 5 साल से। कोच साहब के बारे में लोग कहते हैं कि देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, और बड़ी तारीफ़ अभी बहुत सारे लोग कर रहे थे। अभी मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई, उनके पेरेंट्स से बात हुई। अभी पहले तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जो चैम्पियनशिप आपकी यहाँ पे होने वाली है, कौन सी तारीख को है और उसकी क्वालिफाइंग क्या है? पहले 27-28 नवंबर को हम दिल्ली एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के अंतर्गत अंडर 15 की 3री स्टेट चैम्पियनशिप करवा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ फर्स्ट आएंगे वे 15 दिसंबर से और 17 दिसंबर तक रांची में नेशनल है इसका, वहाँ के लिए सिलेक्ट होंगे। तो इस हमारे इलाके में 20-25 किलोमीटर के दायरे में रेसलिंग की किसी भी तरह की कोई एज ग्रुप की मैट का कंपटीशन एसोसिएशन द्वारा नहीं दिया गया था। ये इस इलाके में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे नजफगढ़ इलाके में कोई रेसलिंग की स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है। कोच साहब, थोड़ा क्वालिफाइंग कौन बच्चे उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं जो उसमें हिस्सा लेना चाहें, उसमें के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अंडर 15 की है, जिसकी 2006, 7 और 8
जिसका जन्म दिल्ली में हुआ हो वो बच्चा इसमें भाग ले सकता है। और इसकी कैटेगरी हमारी 42 किलो से शुरू होती है और इसकी प्लस 100 तक चलती है, 110 तक जाती है। और ये लड़के लड़कियां और लड़कों में ग्रीको रोमन स्टाइल 30 वजनों में फाइट होगी। और जो 10 लड़कियां, 10 लड़के फ्री स्टाइल के, 10 लड़के ग्रीको रोमन के, ये नेशनल में भाग लेंगे जो अपने वज़न में फर्स्ट आएंगे। कोच साहब, अब चर्चा करते हैं कि कुश्ती हमारे देश में कब से खेली जा रही है? कुश्ती तो जी हमारे देश में ये समझ लो जब से महाभारत थी, जब से सुनते आए हैं कि भाई भीम पहलवान थे, यानी 5000 साल पहले का तो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। उससे पहले होगी तो हो सकती है। खैर, आगे चलते हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट गेम्स हुए उसमें भारत की बड़ी आलोचनाएं हुई कि इस बार मेडल नहीं आए हैं, उसने हमसे ज़्यादा जीत लिए, उससे हमसे ज़्यादा जीत लिए, और हम 135 करोड़ कहते हैं, 130 करोड़ कहते हैं। तो कहाँ नुकसान हो रहा है हमारा, कहाँ चीज़ें जो है सही दिशा में नहीं है? पहले तो मैं बता दूँ आलोचना हो रही है भाई साहब, लेकिन कुश्ती एक ऐसा खेल है अपना 2000 के बाद जिसके कंटिन्यू 4 ओलंपिक में गोल्ड है हमारे। 2008 में सुशील पहलवान का गोल्ड मेडल था, 2012 में सुशील पहलवान ने अगेन सिल्वर मेडल जीता, और योगेश्वर दत्त पहलवान ने 2016 में साक्षी मलिक का मेडल था। अब की बार तो रवि कुमार और बजरंग पहलवान के मेडल हैं। कुछ एक हॉकी को अगर जैसे 50-60 साल पहले भाई हमारे 7-8 गेम कंटिन्यू हॉकी में मेडल थे, सिर्फ आज की तारीख में कुश्ती ही अकेला एक ऐसा गेम है हिंदुस्तान में जो लगातार मेडल दे रहे हैं, लगातार 4 ओलंपिक से। और सुशील की आपने बात करी, सुशील कुमार का इस स्टेडियम से भी कनेक्शन रहा है, मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसके बारे में कुछ? ये एकेडमी जब सुशील कुमार OSD दिल्ली स्पोर्ट्स थे, उनके द्वारा ये दिल्ली सरकार के द्वारा चालू की गई थी उनके कार्यकाल में। और वे कई बार समय समय पर यहाँ आते भी थे, बच्चों को टिप्स भी देते थे। और दहिया और जो तमाम मेडलिस्ट आप बता रहे हैं, उनका भी कुछ कनेक्शन इस स्टेडियम से? हाँ, हमारा अभी रवि दहिया पिछले करीबन 15 दिन पहले रवि दहिया जी यहाँ आए थे, और बजरंग पहलवान भी आ चुके हैं यहाँ, योगेश्वर दत्त भी आ चुके हैं। समय समय पर पुराने कोचेज़ जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जैसे कुलदीप जी हैं, कुलदीप मलिक हैं, कुलदीप हैं नेवी वाले, राम फलमान जी हैं, एक द्रोणाचार्य है, ये सामने यशवीर डबास जी हैं। तो ये समय समय पर आते थे, बच्चों को टिप्स देते रहते हैं यहाँ। अभी मेरी बात हो रही थी, एक फ़िल्म बनती है कोई भी, मैंने सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि उसे उस दिशा में मैं ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहता। सुल्तान एक फ़िल्म बन जाती है, कुश्ती के ऊपर है। दंगल एक फ़िल्म बन जाती है, कुश्ती के ऊपर है। महावीर सिंह थे, उनका किरदार बड़ा अच्छा निभाया ऐसा बताया गया। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब कुश्ती को कहीं ना कहीं अगर कहें कि प्रोत्साहन देने की बात आती है, तो एक फ़िल्म 400 करोड़ रुपए कमा देती है, 500 करोड़ रुपए कमा देती है, तो कुश्ती को उस तरीके का फिर उन्हें प्रोत्साहन देने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो कुछ मैसेज आप देना चाहें इस तरह के लोगों को? मेरा किसी को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा है कि भाई लोग अगर उससे कुछ, मुझे गाय मेरी दूध देती है तो मेरा काम है कि भाई उसे चारा भी तो खिलाना है, ठीक है? इस बारे में आपके विचार जानना। बिल्कुल, जैसे आपने बताया दंगल कुश्ती हुई है और सुल्तान कुश्ती के ऊपर ये फिल्में बनी, ये 400-500 करोड़ की इन्होंने बिजनेस किए हैं। लेकिन हमारी जो रेसलिंग को पूरी इंडिया में रन करती है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो एक ऐसी संस्था, एक ऐसा प्लेटफार्म है जो पहलवानों की पूरी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती है, उनको एक्सपोजर दिलवाती है इंटरनेशनल लेवल पे। अब उनके साथ एक ऐसी संस्था एक ही जुड़ी हुई है, टाटा मोटर्स, वो कुछ कुश्ती को प्रमोट करी हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। ऐसे ही जैसे आप कह रहे हो ये फिल्म प्रोड्यूसर 400-500 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कुछ पैसा उसमें से 50 करोड़, 100 करोड़ या 20 करोड़ हमारी रेसलिंग फेडरेशन को दे, ताकि रेसलिंग फेडरेशन आज की तारीख में अंडर 15 से लेकर सीनियर तक के बच्चों की मदद कर रही है बहुत ज़्यादा। उनको विदेश में ट्रेनिंग, विदेश में कंपटीशन, विदेशी कोच, ये सब कुछ हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है रेसलिंग को प्रमोट करने, बहुत बड़ा। आज से पहले 2004 से पहले एक पहलवान यहाँ आता था, किसी भी अखाड़े में पहलवानी करने आता था ना, हमारी रेसलिंग पीछे भी इसलिए थी, एक टारगेट होता था कि एक नौकरी ले ले, फौज में, पुलिस में, कहीं नौकरी लग जाए। लेकिन इस WFI रेसलिंग फेडरेशन के प्रयासों से
और हमारे पहलवानों के प्रयासों से, कोचेज़ के प्रयासों से, साथ साथ जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स के प्रयासों से अब हमारे पहलवानों की सोच बदल दी है। अब ये एक 10 साल का बच्चा, लड़के लड़की आ रहे हैं, इनसे पूछोगे ना किस लिए आते हो यहाँ, तो कहेंगे हमने तो ओलंपिक में मेडल जीतना है। कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। एक चीज़ में किसी पार्टी विशेष का मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिकली फ़ंड होता है और तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी। आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो ना, AC हॉल और ये मैट, 12 आपने ट्रैक देखा होगा। एक तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं श्री कैलाश गहलोत जी, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये पहला पूरी दिल्ली में AC हॉल है और लड़कियों की एकेडमी है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में बनवाई है। 3 मैट का रेसलिंग हॉल है, 200 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक है। ये 100% दिल्ली सरकार की देन है। इसका पूरा क्रेडिट दिल्ली सरकार और हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री कैलाश गहलोत जी को, और साथ ही उसके साथ जो इम्प्लीमेंट हो रहा है छत्रसाल स्टेडियम, जहाँ से हमारे DD स्पोर्ट्स हैं संजय अम्बास्ता जी, उससे पहले DD स्पोर्ट्स थे धर्मेंद्र जी, आशा अग्रवाल मैडम, तो पूरा दिल्ली सरकार का और हमारे स्पोर्ट्स ब्रांच का मतलब बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें सिर्फ ये बताने की ज़रूरत होती है अपनी हमारे DD स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स ब्रांच में या स्थानीय विधायक को ये रिक्वायरमेंट है, वो हमारी पूरी हो जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100% स्पोर्ट है दिल्ली सरकार और हमारे स्पोर्ट्स ब्रांच की। अकोश साहब, वापस कुश्ती पे आते हैं। अब मामला ये है कि मैं कई ऐसे खेलों की बात कर रहा था, बैडमिंटन की मैं बात कर रहा था, क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, स्पॉन्सर्स की कई बार बात आती है। अभी मेरी चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला कि भाई एक गेंद पे चौका लगता है तो वो जाती है, जब टकराती है बाउंड्री से, तो वहाँ पे कोलगेट लिखा हुआ होता है या तो फिर फ़ोन पे लिखा हुआ होता है या तो कुछ लिखा हुआ होता है। स्पॉन्सरशिप की, जैसे अभी आप ये चैम्पियनशिप करा रहे हैं, स्पॉन्सर्स आसानी से मिल जाते हैं? नहीं जी, जैसे नेशनल वगैरह होते हैं ना, ये तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो का प्रयास है, जैसे वो टाटा स्पोर्ट्स को ले गया है हमारे अध्यक्ष जी, तो लेकिन जो स्टेट चैंपियनशिप होती है ना, उसमें स्पॉन्सर की दिक्कत रहती है, हमें दिक्कत रहती है। यहाँ तो जैसे डॉक्टर संजय जी आगे, पराशर जी की बात संजय पराशर जी आगे मिल गए, इन्होंने कहा भाई मैं करता हूँ। ऐसे ऐसे आ जाएँ अगर स्टेट चैंपियनशिप करवाने के लिए, तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बच्चों को मेडल, बच्चों को बैग, बच्चों को T-शर्ट दे रहे हैं ये। वहाँ मेडल तो फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा, लेकिन वहाँ जो उस वजन में अगर 30 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट और मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन उनको T-शर्ट और बैग मिलेगी, उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। एक्चुअली प्रोत्साहन से ही चीज़ें चलेंगी ना सर। मेडल देखो, जीतता तो एक है ना, एक जीतेगा, 2 जीत जाएंगे, लेकिन मसला क्या है कि भाई प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। इंस्पिरेशन आएगी तो आगे जीतेगा, वो कल को जीतेगा, परसों को जीतेगा, अगली बार जीतेगा, उससे तो नहीं है ना चीज़ें। हाँ ठीक है। अभी एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था आपसे, अभी मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, कोई 8 साल 9 साल के भी बच्चे यहाँ पे थे, 15 साल के भी थे, 14 साल के भी। अच्छा, आपकी विशेषता भी मुझे किसी ने बताया कि छोटे बच्चों से ही शुरुआत करते हैं, यानी छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं। ये जितने बच्चे हैं ना, जितने इंटरनेशनल लिगड़े हैं, इन्होंने कुश्ती की ABCD इसी मैट पे सीखी है। अच्छा, 4-5 साल पहले यहीं से बन के लिगड़े हैं। ये कभी ऐसा ना है कि दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में सीख के आगे बड़े हो गया कि नहीं, इन्होंने कुश्ती की ABCD यहीं सीखी है। और किसके नाम लेना चाहेंगे इसमें आप? किस किस का नाम लेना चाहेंगे? इसमें जैसे करण मोर है पहलवान, ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया रिप्रेजेंट किया है। हाँ, और करण मोर ने सीनियर एशियन चैंपियनशिप पिछले साल 70 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीतिका अंडर 15 में एशिया चैंपियनशिप चाइना में सिल्वर मेडल था। अभी भी मेरी बात हुई उनसे। हाँ, नीतिका भी हंगरी गई थी इसी साल जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और सेमीफाइनल में इसके एंकल में फ्रैक्चर हो गया था। इसने 3 कुश्ती जीती, जॉर्जिया की लड़की को हराया, तुर्की और US से 3 लड़कियों को हरा के ये सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत ख़राब थी हमारी, और इसके एंकल में रशिया के साथ इसका फ्रैक्चर हो गया, नहीं तो ये मेडल से चूक गई। लक्ष्य भी आप मान है, लड़का लक्ष्य है। ये 45 किलो ग्रीको रोमन स्टाइल में हंगरी गया था इंडिया टीम में। ये बिल्कुल नया लड़का। अच्छा, एक ऐसा लग रहा है कोच साहब की जो है ना, एक मतलब ये मान के चलो कि केवल हरियाणा ही रह गया कुश्ती लड़ने के लिए, बाकी देश के हिस्सों में क्या लोग कुश्ती क्यों नहीं लड़ते? क्या उसका रीज़न हो सकता है? अब फिर वही बात आ जाती है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक ऐसी नीति बना रखी है। अब मैं आपको बताऊं,
अब रेसलिंग में झारखंड के भी सीनियर नेशनल में मेडल आते हैं। पहली बार गुजरात का मेडल आया है, महाराष्ट्र के मेडल आते हैं, हरियाणा के डोमिनेट करते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए ज़्यादातर। लेकिन अब नई स्टेटों में यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनसे भी पहलवान लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो अपनी पॉलिसी चला रही है। तो अब ये मतलब आप उसको भी मतलब उसकी भी उसे भी तारीफ करना चाहते हैं उसकी, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे, ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब हमारे यहाँ ये नौबत है भाई साहब, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में लड़का पार्टिसिपेट करके आता है, अगले साल अगले 10 दिन के बाद सीनियर नेशनल होता है, तो ये गारंटी नहीं है वो सीनियर नेशनल में उसका गोल्ड आ जाएगा। वो हार भी सकता है, 2 लड़के भी हरा सकते हैं। एक एक वजन में ऐसे ऐसे लड़के हमारे रेसलिंग के ऐसे हैं, हमारे यहाँ वर्ल्ड लेवल के पहलवान हैं, और हम हमारी रेसलिंग वर्ल्ड में पहचानी जाती है। मैं बता दूं 20 साल पहले इंडिया की टीम कोई बाहर जाती थी तो ये घबराते थे, रशिया का पहलवान है, ईरान का पहलवान है, इंडिया के घबरा जाते थे। आज ये नौबत आ गई है, जो वे टाई शीट देखते हैं ना, अमेरिका, रशिया और पहलवान है, वो इंडिया भी हमारे पूल में वो पहन, ये तो टफ आउट पड़ेगी। आज रेसलिंग की ये हमारा स्टेटस है वर्ल्ड। मतलब आप कह रहे हैं कि बेहतर हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है जी। अब कुछ पेरेंट्स अभी फिर मैं उसी का हवाला देता हूँ। पेरेंट्स बाकी गेम्स में भेजते हैं अपने बच्चों को। आज की तारीख में जो दिनचर्या है बालकों की, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी ख़राब है। अब कुश्ती में मैं देख रहा था कि लगातार 30-30 सेकंड के आपने क्या बोलते हैं उसे आप, बाउट की आप बात करते हैं, तो वो करवाते हैं। ख़तरनाक स्टेमिना उसमें चाहिए होता है। लेकिन एक तो ऑनलाइन क्लासेस, मैं एक मैसेज की बात कर रहा हूँ, दूसरा मोबाइल से ज़्यादा चिपक जाना, इंडोर गेम्स, और कभी चले गए तो वॉक करके आया हूँ। वॉक करने से क्या हो जाता है, क्या शरीर की रिक्वायरमेंट वॉक करने से पूरी हो जाएगी क्या? छोटा बच्चा जिसके अंदर अभी एनर्जी भरी पड़ी है, तो उनको कुछ मैसेज आप दीजिए प्लीज़। तो पसीना निकालना पड़ेगा। देखो भाई साहब, शाम के जो 2-3 घंटे होते हैं ना, वो बच्चा कहीं ना कहीं एनर्जी तो हर एक बच्चे में है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर वो एनर्जी ग्राउंड पे यूज़ होगी तो उसके भला है, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ को जाएगी, के लिए जाएगा। वही उसकी एनर्जी कहीं रोड पे घूमेगा शाम को, नेगेटिविटी की गलियों में खेलेगा, वो नेगेटिव बात सीखा। तो ग्राउंड और खेल एक सबसे बढ़िया साधन है भारत का भविष्य के लिए, खेल के लिए। और अभी क्वेश्चन ना, पीछे इम्यूनिटी की बहुत बातें हुई, उस पॉइंट को आप भूल रहे। इम्यूनिटी, ये जब कोरोना आया तो इम्यूनिटी किसकी मजबूत है, तो इम्यूनिटी घर में बैठने से बढ़ेगी या इधर मेहनत करने से बढ़ेगी? तो नेचुरल बात है भाई साहब, किसी से पूछ लो, जो बच्चा ग्राउंड पे आएगा, पसीना पाएगा, उसका तो नेचुरल है, इम्यूनिटी ज़्यादा मिलेगी, 100% ज़्यादा मिलेगी। तो मैं तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर भेजो, ताकि ऑनलाइन का दुष्प्रभाव ना पड़े और स्वास्थ्य ठीक रहे, बुराइयों से बचे, नशे से बचे। जो 2-3 घंटे अगर बच्चा ग्राउंड में बचा हुआ, सबसे बात है विल पावर बढ़ेगी। ये छोड़ो, आप देखते हो छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं, रफ टफनेस आती है। जो बच्चा ग्राउंड पे आएगा ना, हार जीत होती है, वो रफ टफ हो जाएगा। वो छोटी सी कि भाई उसके 99 नंबर आगे, वो 100 में से 99 आगे हैंग कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। मेंटल टफनेस सिखाता है, 10 बार फेल हो जाओ, 10 बार हार जाओ, 10 बार पॉइंट लो, कोई बात नहीं। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था, मानसिक रूप से बहुत मजबूत करता है गेम। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, या फिर कहेंगे कि भी हार के बाद ही जीत है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। हार नहीं होती खेल में। खेल में तो या तो आदमी जीतता है या सीखता है। ये कमाल की बात है कि या तो हार जीतेगा या तो सीखेगा, अगली बार फिर जीतेगा। तो होती नहीं, हार तो होती नहीं। हार होती है वहाँ। जो बच्चा ये मान लग जाए ना, मैं हार गया या पढ़ाई हो या खेल हो, वे बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमारा खेल ऐसा है, ताकतवर और मानसिक रूप से मजबूत। अंतिम सवाल कोच साहब, अंतिम सवाल मेरा ये है कि कुछ माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, विभिन्न गेमों में भेजते हैं, स्पोर्ट्स में भेजते हैं, कोई कराटे हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। क्रिकेट में एक तो मैंने एक चीज़ देखी, चूँकि हमारे यहाँ का गेम है नहीं, है ना, तो हाई वाई वाला मसला ज़्यादा रहता है। इधर मैं देख रहा हूँ, अभी चूँकि हम देख रहे थे, कोच साहब बैठे हैं, अभी और भी लोग कुछ बैठे थे यहाँ पे, पेरेंट्स वगैरह, तो जो भी बच्चा यहाँ से आ रहा है या निकल रहा है, वो सारे पैरों को हाथ लगा रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। बाकी गेम्स में मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। मैंने अगर जैसे रेसलिंग में जी ट्रेडिशन है, एक बच्चा आएगा, मेरे नहीं, जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं ना, वो सबको नमस्ते करके जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चरण स्पर्श करके जाएगा। संस्कार भी आते हैं, संस्कार भी आते हैं। एक बच्चा यहाँ
20 पेरेंट्स से नमस्ते करके जाता है, तो उनका आशीर्वाद मिलता है किसी न किसी रूप में। मेहनत के साथ जब बच्चे के साथ आशीर्वाद रहता है ना, वो पढ़ाई और गेम में आशीर्वाद, जैसे भगवान का आशीर्वाद माँ बाप का रहता है ना, ऐसे पेरेंट्स का भी साथ आशीर्वाद रहता है। कुछ पेरेंट्स डरते हैं कि कुश्ती में ज़्यादा चोट फेंट लग जाती है, गांव की भाषा में बोले तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भाई साहब, आप रोड पे देखते हो कितने एक्सीडेंट होते हैं, गली में साइकिल पे गिर जाता है, बाइक से गिर जाता है, वो भी चोट लगती है। चोट तो एक लाइफ का हिस्सा है। और रही गेम की बात, ये हमारा कम्बैट स्पोर्ट्स है, बॉडी टू बॉडी। थोड़ी बहुत इसमें कोई मसल कमज़ोर रह जाती है, नया बच्चे का ज़्यादा चोट लगती है, और फिर भी चोट तो हमारी कुश्ती में ये मानते भाई गहना है खिलाड़ी का, चोट लगती रहती है, गेम का पार्ट है और ठीक भी हो जाती है। तो ऐसी डरने की बात नहीं है। मैं तो पेरेंट्स से कहूँगा अपने बच्चों को गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालो। और कुश्ती जैसा जिनको नहीं पता, दूर से देखने में खतरनाक है, बहुत बढ़िया गेम है, करने में मज़े आएगा। अब मैं आपको बता दूं, पता नहीं कितने कुश्ती के माध्यम से लड़के लड़कियाँ SP, DSP, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कितने लगे हुए हैं, पता नहीं बेगिनती के हैं। जैसे रवि दहिया हमारे पहलवान जी हैं, अभी इनको असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो कुश्ती के दम पे लगाया ना। अनुज चौधरी से मैं मिला था एक बार, 23 साल के हैं वो, उनको असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा दिया ओलंपिक में। अब उनके हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा? कल को 2024 में ओलंपिक में गोल्ड ले आते हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हो जाएंगे, DD स्पोर्ट्स हो जाएंगे। तो ये तो उदाहरण है, ये जितने फोटो लग रहे हैं चारों तरफ, ये सब अफसर हैं। ये अमित धनखड़ है, DSP है, ये गीता फोगाट है, DSP हैं। तो ये बड़े बड़े पहलवान बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। आपके फाइनल वर्ड जो हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे एक लाइन में? मैं तो ये कहता हूँ जी, आपका एक तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, यहाँ रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए आए। और आपके माध्यम से कहूँगा अपने बच्चों को कुश्ती खिलाओ। कुश्ती में नहीं खिलाते, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, गेम जरूर खिलाओ। हमारे हिंदुस्तान का गेम्स कल्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गली मोहल्ले का कल्चर है या ऑनलाइन का कल्चर हो गया है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में भेजो, उनका भविष्य बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, बुराइयों से बचेंगे, नशे से बचेंगे और मजबूत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब आपका, बहुत बहुत नमस्कार। तो कोच साहब से बात हो रही थी दहिया साहब से, नजफगढ़ में अभी हम हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और भी पेरेंट्स से चर्चा कर सकते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद।